तो हेलो गाइस, माय ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का जो चैप्टर 4 है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसकी एक्सरसाइज 4A का मैं 10 क्वेश्चन है उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बहुत सिंपल इजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है और वह एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स के आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में लेना है और मैं इसके कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। जो दिया हुआ है सबसे पहले प्रिंसिपल 3500 रुपया और 3 इयर्स का जो टाइम है एंड रेट है जो 12% है। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बहुत सिंपल है। इसका जो फॉर्मूला है वो है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले P दिया हुआ है जो 3500 है और आर रेट दिया हुआ है जो 12% रेट है और जो टाइम है जो है 3 इयर्स का टाइम है। ठीक है, तो बटा 100। सबसे पहले आपको डालना है 3500 और टाइम है जो 3 इयर्स है एंड रेट है जो 12% बटा और 100। सिंपल 1260 एंड 1260 बी इसका आंसर होगा सिंपल तरीके से। ठीक है, आपको सबसे पहले अगर ये P इंटू टाइम इंटू ये अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में ये डाल के आप आंसर निकालोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि टाइम में जो फेल होने का रीज़न ही है टाइम कम रहता है। टाइम है बहुत ज़्यादा कम रहता है स्टूडेंट के पास। अगर ये आप ऐसे निकाल कर उत्तर निकालोगे, आंसर निकालोगे, फॉर्मूला डाल कर, तो आप फेल हो जाओगे। सिंपल आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला है जो आपको दिमाग में लेना है कि ICI का प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो आपको सिंपल सीधा कैलकुलेटर पर जाना है, टाइम प्रिंसिपल डालना है, टाइम डालना है और रेट डालना है और सिंपल आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो सिंपल आंसर आ जाएगा। जैसे ही इसका दिया हुआ है प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, तो जब 1/2 दिया हुआ है तो इसको 4.5 करना है। ठीक है, तो इसको 4.5 मानना है। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले प्रिंसिपल डालना है और सबसे पहले प्रिंसिपल, ठीक है, और उसके बाद जो रेट है जो 15 है, 15 है, फिर इंटू टाइम है जो 4.5 मानना है, तो इंटू 4.5 और बटा 100। सिंपल है जो 33 एंड 75, तो 33 एंड 75 इसका ए होगा। सिंपल आपको सीधा कैलकुलेटर पर जाना है और करना है। ठीक है, सिंपल यही दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो रेट है जो रेट ऑप्शन से निकालना है। तो सबसे पहले मैं रेट मानता हूँ 5%, तो इंटरेस्ट आता है क्या, तो मैं डालता हूँ प्रिंसिपल 5000 एंड टाइम है जो 1 है और रेट मैं ऑप्शन से लेता हूँ और 5%, तो इसका आया 250, तो इसका है 300। तो मैच नहीं हो रहा है तो इसको कट कर देना है। फिर वापस मैं प्रिंसिपल लेता हूँ एंड टाइम है जो 1 है एंड रेट में लेता हूँ अब 4%। ठीक है, तो मैंने 4% रेट ली तो मेरा आया 200 रुपया। तो यही भी नहीं होगा, ये भी गलत है। ठीक है, तो वापस प्रिंसिपल लेता हूँ 5000 और टाइम लेता हूँ और 1 और रेट लेता हूँ जो 6, तो इसका तो हुआ 300। तो इसका मतलब ये सही है, मैच कर रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा 6। ठीक है, तो इसी तरह से आपको दिमाग में लेना है और वापस डायरेक्ट कैलकुलेटर पर जाकर आपको आंसर निकालना है। ठीक है, सिंपल तरीके से। जैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल एंड अमाउंट, तो इसका निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है तो इन दोनों का माइनस ही सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो वापस प्रिंसिपल और माइनस जो अमाउंट दिया हुआ है माइनस करो, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पर ये डी आंसर होगा, इसका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल तरीके से। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते हो सबका। एंड जो क्वेश्चन आता है 9वां और 10वां क्वेश्चन आता है 9th एंड 10, इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, सम ऑफ मनी अमाउंट 6200। ठीक है, ना मनी अमाउंट्स है और 2 इयर्स है, 2 इयर्स में, और एंड 7400 है जो 4 इयर्स, 3 इयर्स में। द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले इसका माइनस करते हैं, इसका माइनस होगा ये और 1। ठीक है, 1200 और 1 माइनस होगा, इसका माइनस करते ही हम ये आ जाता है। ठीक है, तो इसको इंटू करके देखो ये आता है क्या। तो मैं सबसे पहले 3800, ठीक है, इसका इंटू 31% 0.58, तो इसका आ रहा है 1200, मतलब सेम आ रहा है। तो इसका उत्तर यही होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर ए होगा। ठीक है, अब द सम ऑफ 10वां क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी डबल हो जाती है 10 ईयर्स में, तो ट्रिपल कब होगी, यानी कि सबसे पहले P मानना है और 2P ये होता है डबल जो होता है 10 ईयर्स में।
डबल होता है यानी कि वापस पी, जो 2p यानी डबल होता है 10 ईयर्स में, तो ट्रिपल 3p कब होगा 10 ईयर और, यानी कि 10 10 दोनों कितना होगा 20, यानी कि 20 साल में होता है जो ट्रिपल होता है। ठीक है, तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है तो आज मैं आपको बता दूंगा पूरा, तो आप कमेंट करना, बताना। ठीक है, बाय।